नमस्कार, बीट्स न्यूज 24x7 में आप लोगों को सुस्वागतम। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जो बुधवार को राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, उन्होंने कहा कि अगला साल भारतीय अर्थव्यवस्था का साथ साथ बाकी दुनिया के लिए भी बहुत कठिन होगा। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक विकास के लिए कई तरह का सुधार का जरूरत है। उन्होंने कहा कि निम्न मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाई जानी चाहिए जो कोरोना वायरस महामारी के कारण सबसे अधिक पीड़ित रहा है। राजन ने छोटे और मध्यम स्तर के उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण बनाने और टिकाऊ ऊर्जा के क्षेत्र में हरित क्रांति की बढ़ावा देने का भी वकालत की है। 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुए भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से होकर गुजर रही है। शुक्रवार को यात्रा का 100 दिन पूरा हो जाएंगे। बुधवार को साय माधवपुर के मैदानों और भदौती क्षेत्र से यात्रा शुरू हुए और बहादुर एंड बादशाहपुर पहुंचे तो रघुराम राजन यात्रा में शामिल होकर राहुल गांधी का साथ चले। राहुल गांधी से बातचीत के दौरान राजन ने कहा कि देश में अगली क्रांति सर्विस सेक्टर में हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में स्थिरता उत्सर्जन में एक नए तरह की हरित क्रांति में हो रही है और भारत जलवायु परिवर्तन की चुनौती को देखते हुए पवन चक्कियां बनाने, इमारतों को हरा भरा बनाने में सबसे आगे हो सकता है। रघुराम राजन राहुल गांधी से बातचीत कर रहे थे। राहुल गांधी की बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है। राजन के साथ बातचीत में गांधी ने भारत, अमेरिका और अन्य देशों में मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों, छोटे उद्योगों को सामने चुनौतियां, आर्थिक असमानता के बारे में उनके विचार पूछे। राहुल ने पूछा कि देश में 4-5 उद्योगपति अमीर हो रहा है, बाकी देश का लोग पीछे है और उद्योगपतियों के एक समूह का एक अलग हिंदुस्तान है, जबकि किसानों और अन्य लोगों को एक और हिंदुस्तान है। गांधी का इस बात पर राजन जी ने कहा कि ये एक बड़ी समस्या है, लेकिन ये पूंजीपतियों के बारे में नहीं है। उन्होंने कहा कि उच्च मध्य वर्ग की आय इसलिए बढ़ी क्योंकि वो महामारी का दौरान घर से काम कर सकता था, लेकिन कारखानों में काम करने वाले की कमाई कम हो गई क्योंकि वो कमा नहीं पाए। उन्होंने कहा ये विभाजन महामारी में बढ़ गया। अमीरों को कोई परेशानी नहीं थी, निम्न वर्ग का राशन और अन्य चीजों मिली, लेकिन निम्न मध्यम वर्ग को बड़ा नुकसान हुआ है। नौकरियां नहीं थी, बेरोजगारी बढ़ी। उन्होंने सुझाव दिया कि इस तबके के बारे में विचार करते हुए नीति बनाया जाना चाहिए। गांधी ने कहा कि आजादी के बाद हरित क्रांति हुई, उसके बाद श्वेत क्रांति हुई और फिर कंप्यूटर क्रांति हुई, तो अगली क्रांति क्या हो सकता है? इसका जवाब देते हुए राजन ने कहा सेवा क्षेत्र की क्रांति अगली क्रांति हो सकता है। उन्होंने कहा हम अमेरिका गए बिना वहां से अमेरिका के लिए काम कर सकता है, जैसे डॉक्टर अमेरिका को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान कर सकता है और बहुत सारी विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकता है। हमारा सेवा निर्यात हमें निर्यात में महाशक्ति बना सकेगा। दूसरी उन्होंने कहा कि एक नए तरह की हरित क्रांति है। रघुराम राजन ने कहा अगर हम इस पर जोर देते हुए तो हम पवन चक्कियां के निर्माण में सबसे आगे हो सकता है और अपनी इमारतों को हरा भरा बना सकता है। जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा नुकसान दक्षिण एशिया में होगा। अब पहले ही बांग्लादेश और पाकिस्तान को पीड़ित देख चुके हैं, भारत भी पीछे नहीं है। हम एक ही क्षेत्र पर कब्जा करता है, इसलिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। उन्होंने कहा कि हम पवन चक्की सौर ऊर्जा बना सकता है। उन्होंने कहा निर्यात थोड़ा धीमा हो रहा है, भारत की मुद्रास्फीति की समस्या भी विकास के लिए नकारात्मक होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि महामारी समस्या का हिस्सा थी और महामारी से पहले अर्थव्यवस्था धीमी हो रही थी। उन्होंने कहा हमने वास्तव में ऐसा सुधार नहीं किया है जो विकास उत्पन्न करेगा। शेयर बाजार के बारे में मैं कम जानकारी वाला लोग द्वारा निवेश पर राजन ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण होना चाहिए ताकि वो अपने अधिकारों के जान सके। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सराहना करते हुए कहा कि भारत का जोड़ना है। गांधी ने कहा कि जब दुनिया में हर तरह नफरत हो तो भारत रास्ता दिखा सकता है। उन्होंने कहा ये हमारी संस्कृति, इतिहास और ताकत है। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बीट्स न्यूज 24x7।